आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। किस संस्था के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड या फिर राइनो बॉन्ड के नाम से एक बॉन्ड जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और किसका संरक्षण करना है? तो जो आपका दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक राइनो पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए ये राइनो बॉन्ड जो है जारी किया गया, या फिर इसको ही वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो नीति आयोग ने जारी किया है आपका निर्यात तत्परता सूचकांक, और इसमें जो आपका गुजरात राज्य है ये प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के बाद करवाया गया था? तो किस विजय के बाद राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये थी यानी कि सारंगपुर विजय। ठीक है ना, इसी के बाद विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। ओके, और जैव विविधता दशक जो है ये कब से कब तक घोषित किया गया है? तो 2011 से 2020 तक का जो 10 वर्ष का समय था इसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। ओके, पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो पूरे विश्व में जितनी जैव विविधता पाई जाती है उसका 8% आपके भारत में पाया जाता है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया है? तो जो आपका चिट्ठी होती है उसको डिलीवरी करने के लिए पहली बार जो है ड्रोन का उपयोग किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कच्छ जिला गुजरात में। ठीक है, डाक विभाग के द्वारा। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, उसको स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा इसे संयुक्त रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो भारत, बेल्जियम और कनाडा ने इसे मिलकर बनाया है। ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है? तो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी अभी हाल ही में जून में जो है जियो ने स्टार्ट की है। कहाँ पे? पैंगोंग झील के पास, लद्दाख में। ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति जो है किसने तैयार की? तो ड्रोन नीति तैयार की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे जो आपके दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर चीज़ों को पहुँचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो देश का पहला जो कोविड रोधी टीका और किसके लिए? जानवरों के लिए है, उसका नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है, तो एनोकोवैक्स जानवरों के लिए विकसित देश का पहला कोविड रोधी टीका है। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो भांग या मरिजुआना को वैध बनाने वाला जो पहला एशियाई देश बना है वो बना है आपका थाईलैंड। और भांग पर जो है अगर आपसे बताया जाए कि प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना, तो प्रतिबंध लगाया है किसने? वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है ना, लेकिन इसको वैध बनाने वाला जो पहला देश है वो है आपका थाईलैंड। किसको डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? तो दुनिया का पहला डिजिटल वैक्सीन का पेटेंट जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भार्गव श्री प्रकाश को। और ये डिजिटल वैक्सीन क्या है? तो इन्होंने एक गेम जो है विकसित किया है जिसका नाम है फोया, और इस गेम के द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का विकास जो है किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम डिजिटल वैक्सीन रखा गया है। ओके, भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला डिस्प्ले फैब है, डिस्प्ले से संबंधित जो है आपकी एक फैक्ट्री है। ठीक है ना, तो ये पहला डिस्प्ले फैब आपका कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब नीति आयोग के द्वारा एक जारी की गई थी आपका एक सूचकांक जो कि था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 के लिए जारी की गई थी अभी हाल ही में। और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया। छोटे राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन रहा? तो छोटे राज्यों में मणिपुर नंबर 1 पे रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नंबर 1 पे रहा वो रहा आपका चंडीगढ़। ठीक है ना, तो नीति आयोग की ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पे बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पे रहा भारतीय नवाचार सूचकांक में। भारत के प्रमुख मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन के लिए
कौन सा पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका नाम था टेम्पल 360 पोर्टल, और इसके द्वारा जो आपके महत्वपूर्ण मंदिर हैं भारत देश में, उसमें जो अनुष्ठान होते हैं उसको लोग लाइव देख सकते हैं। ओके। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो ये जो है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म के विकास से संबंधित है, और इसमें जापान जो है ये पहले नंबर पे है, और भारत किस नंबर पे है? तो भारत की रैंक है 54वीं। व्हाइट ड्रैगन ब्रिज के नाम से दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर खोला गया? तो ये आपका कांच का पुल बनाया गया है, सबसे लंबा कांच का पुल है, जिसका नाम रखा गया है व्हाइट ड्रैगन ब्रिज, और इसे खोला गया है किस देश में? वियतनाम में। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में शीर्ष राज्य किसे चुना गया? तो ये अभी जो है जनवरी में प्रदान किए गए थे ये पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था वो चुना गया था उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे कौन था जल संरक्षण के उपायों को अपनाने वाला? तो वो था आपका राजस्थान। सिरोही लिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिरोही लिली फेस्टिवल का संबंध आपके मणिपुर राज्य से है। चौथा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और ये जारी किसने किया? तो ये फसाई जो संस्था है फूड सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने जो है जारी की है। और ये आपके राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, जिसमें बड़े राज्यों में आपके पहले नंबर पे कौन है? तो ये है आपका तमिलनाडु। छोटे राज्यों में आपके खाद्य सुरक्षा सूचकांक कहाँ पे अच्छी है? तो ये आपका गोवा में है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पे है। ओके। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में आपकी रुचिरा कंबोज बनी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो है अभिनेत्री कौन थी? तो सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो प्रदान किया गया था देविका रानी को। ओके। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए प्रदान किया गया था पिछली बार, और ये किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था रजनीकांत को, ठीक है ना। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए रजनीकांत को प्रदान किया गया था। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो प्रमाणित हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर की जाए तो ये आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। और प्रमाणित हर घर जल वाला अगर ज़िला पूछा जाए तो ज़िला है आपका बुरहानपुर, जो कि किस राज्य का ज़िला है? मध्य प्रदेश का। और प्रमाणित हर घर जल वाला अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य है आपका गोवा, ठीक है। तो प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य गोवा है। प्रमाणित हर घर जल वाला ज़िला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। और प्रमाणित हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार द्वारा हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके। अब हम देखेंगे 28 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। कुएं के जल स्तर को चेक करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है जल दूत ऐप, ठीक है ना। तो मानसून के पहले कुएं के जल स्तर को चेक किया जाएगा और जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो इसके लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है। अगला हमारा है किस राज्य को मोटे अनाज यानी कि जो मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज को कहा जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो इनको बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये पोषक अनाज अवार्ड प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को, ठीक है ना। इसने जो है इसको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इसने जो है अपने राज्य में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है, पोषक अनाज अवार्ड 2022। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक स्मारक बनाया है? तो एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक स्मारक बनाया गया है किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा, ठीक है ना। और किसका उपयोग करके? जो राख होती है उसका उपयोग करके ये बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ESIC एक संस्था होती है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और इसका जो महानिदेशक बनाया गया है ये बनाया गया है राजेंद्र कुमार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है?
तो द्रौपदी मुर्मू ने इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये किया है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो अभी आपने देखा 51वां किसे प्रदान किया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 51वां 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया। तो 52वां 2020 के लिए प्रदान किया गया है अभिनेत्री आशा पारेख को। 25 से 27 सितंबर 2022 तक रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोश हसनाह त्यौहार, तो ये आपके यहूदी धर्म से संबंधित है। ये अभी 25 से 27 सितंबर तक मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पांग लहब सोल ये वाला त्यौहार जो है, ये जो है आपको कब किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताना। 1-2 दिन पहले आपको बताया गया। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में ये खिले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम है नील कुरुंजी, और इसी नील कुरुंजी पुष्प के नाम पे वहाँ पे जो पर्वत है उसका नाम क्या रखा गया है? नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और ये पुष्प 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वैसे करते नहीं हैं फिलहाल, कोई बात नहीं, रखते हैं।